आपका स्वागत है परीक्षा रस चैनल में। आज हम एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी की जो बुक है उसके रिवीजन की सीरीज चला रहे हैं। इस रिवीजन की सीरीज से केवल हम शॉर्ट नोट द्वारा करेंगे। इसमें आज हम देखेंगे ताज का शासन 1858 से 1947 तक। 1858 का जो भारत शासन अधिनियम था उसमें भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम था। भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम था। इस अधिनियम से भारत का शासन जो था ब्रिटिश राज ताज पर चला गया और गवर्नर जनरल को वायसराय नाम दे दिया गया। और पहले वायसराय जो थे, प्रथम जो थे वो कैनिंग थे। और इसमें नियंत्रण बोर्ड व निर्देशक कोर्ट जो द्वैध शासन प्रणाली थी उसको समाप्त कर दिया गया। भारत के राज्य सचिव जो नए पद का सृजन हुआ वो भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति रखता था और वह राज्य सचिव जो था वो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य हुआ करता था और ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी भी था। और भारत के सचिव के लिए 15 सदस्यीय परिषद गठन की गई जिसे हम सलाहकार समिति भी कहते हैं। फिर उसके बाद 1861 में भारत परिषद अधिनियम लागू हुआ जिसे वायसराय की परिषद में 3 भारतीय सदस्यों को नामांकित किया गया जो सन 1862 में किया गया था। पहले थे बनारस के राजा, दूसरे थे पटियाला के महाराज, तीसरे थे सर दिनकर राव। और इसी अधिनियम से विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई। मद्रास व बम्बई को पुनः विधायी शक्तियाँ प्रदान की गई और विधान परिषदों का गठन भी किया गया जिसमें पहला था 1862 में जो बंगाल में हुआ, 1866 में जो उत्तर जो पश्चिम सीमा प्रांत पर हुआ और 1897 में जो पंजाब में हुआ। और इसी अधिनियम से ही 1861 के भारत परिषद अधिनियम से ही पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत हुई। और इसी में जो वायसराय था उसके द्वारा अध्यादेश जारी करने था, लेकिन उसकी अवधि केवल 6 माह हुआ करती थी जब वो इमरजेंसी में अध्यादेश जारी कर सकता था। फिर उसके बाद 1919 में भारत का शासन अधिनियम हुआ जिसमें मार्टिन चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। मार्टिन उस समय सचिव थे और चेम्सफोर्ड वायसराय हुआ करते थे। प्रांतीय स्वायत्तता, केंद्रीय प्रांतीय विषयों का विभाजन कर दिया गया। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत भी कर दी गई थी इसी नियम से। द्वैध शासन था वो 2 टाइप का था, एक हस्तांतरित विषय और एक आरक्षित विषय। हस्तांतरित में था गवर्नर का शासन जो मंत्रियों की सहायता करता था, मंत्रियां जिसकी, और फिर उसमें गवर्नर था और एक कार्यपालिका परिषद भी थी। फिर 2 सदनीय केंद्रीय विधान परिषद का भी गठन हुआ जिसमें पहली राज्यसभा और लोकसभा में बांट दिया गया और सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन कर दिया गया। वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्य भारतीय हुआ करते थे। और 1919 का अधिनियम जिसे मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं, मार्ले सचिव हुए उस समय और मिंटो वायसराय। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक जो था मिंटो को कहा जाता है। और केंद्रीय व प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में बहुत वृद्धि हुई। केंद्र जो था वो सरकारी बहुमत था, प्रांत जो था गैर सरकारी बहुमत की अनुमति थी और दोनों स्तरों पर विधान परिषदों में चर्चा व अनुपूरक प्रश्न व बजट पर संकल्प का दायरा था। वायसराय व गवर्नर की कार्य परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य हुए उसमें इसी अधिनियम में हुए 1909 के अधिनियम में मार्ले मिंटो सुधार में जो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इसी में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली लागू हुई और सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष चुनाव था। वायसराय की कार्यकारी परिषद जो 6 सदस्यों में से थी
इसमें वो थी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार हुआ, जिसमें सिख है, भारतीय ईसाई, आंग्ल भारतीय, यूरोपीय जो थे। फिर सीमित मताधिकार हुआ, जैसे संपत्ति, शिक्षा, कर। लंदन में भारत के उच्चायुक्त कार्यालय का सृजन हुआ और इसमें लोक सेवा आयोग का गठन हुआ, जो 1926 में हुआ था। और फिर केंद्र व राज्य सरकारों के बजट जो अलग अलग कर दिए गए थे इसी अधिनियम में। और वैधानिक आयोग का गठन हुआ, जो 10 साल बाद रिपोर्ट जारी करता था। फिर साइमन आयोग हुआ। ये साइमन आयोग जो था नवंबर 1927 में हुआ, जिसमें 7 सदस्य थे, वो अंग्रेज थे। और ये साइमन आयोग जो था सांप्रदायिक चुनाव द्वैध शासन प्रणाली के पक्ष में मत रखता था। इसके बाद सांप्रदायिक अवार्ड, जिसे अगस्त 1932 में हुआ, और ब्रिटिश पीएम जो थे रैमजे मैकडोनाल्डो ने की थी। अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर एक योजना की घोषणा की, सांप्रदायिकता का विस्तार दलितों तक करने का प्रयास किया गया था इसमें। फिर अगला जो अधिनियम हुआ वो 1935 को हुआ, भारत शासन अधिनियम, जिसमें अखिल भारतीय संघ हुआ, जो वो विषय थे संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। इसके बाद इसमें ही 1935 के भारत शासन अधिनियम में केंद्र व राज्य का बजट तो अलग अलग कर ही दिया गया था। भारत शासन अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति व केंद्र में लागू कर दी गई। सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार हुआ, दलित, मजदूर, महिला मताधिकार का विस्तार हुआ। इसमें लगभग 10% जनसंख्या के आधार पर आरबीआई की स्थापना 1935 में भारत शासन अधिनियम से हुई। प्रांतीय लोक सेवा आयोगों का गठन हुआ। संघीय न्यायालय 1937 में हुआ और प्रांतीय स्वायत्तता हुई। 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था लागू हुई और भारत परिषद की समाप्ति हो गई। अब अगली वीडियो में हम जो देखेंगे वो देखेंगे संविधान का निर्माण। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस पर